फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए, ये पेपर कटिंग का संकलन है जो जनवरी 24 से अगस्त 24 तक का है। 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। ये आपका करेंट अफेयर बिहार का है। तो चलिए हम यहाँ एमसीक्यू के माध्यम से लगवाएंगे। आज जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसमें 1 में टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपके बिहार का है, यहाँ से आपका बिहार बजट शुरू होता है। तो चलिए आप लोग सेट को पूरा लगाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024 में कुल व्यय का अनुमान क्या था? केंद्रीय बजट 2024 में ऑप्शन है 34.83 लाख करोड़ रुपए, बी में 35.75 लाख करोड़ रुपए, सी में 36.54 लाख करोड़ रुपए, डी में 37.28 लाख करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या होगा? क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये आपको बताना है। 1 का हम लगाएंगे 34,83 लाख करोड़ रुपए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया था? वित्त वर्ष 2024 वर्ष पहला है जीडीपी का 3.5, जीडीपी का 4.0%, जीडीपी का 4.5%, जीडीपी का 5%। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? 2 का राइट आंसर। 2 का क्या लगाएंगे राइट आंसर, बताइए। 2 का क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? तो वित्त वर्ष 24-25 के लिए सरकार के द्वारा जो रखा गया है वो लक्ष्य रखा गया है जीडीपी का 4.5%। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, में कह रहा है, केंद्रीय बजट 2024 में निम्नलिखित में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? केंद्रीय बजट 2024 में निम्नलिखित में किस क्षेत्र को? पहला है कृषि और संबंध गतिविधियां, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। तो केंद्रीय बजट 2024 में निम्नलिखित में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन मिला है? तो वो मिला स्वास्थ्य और कल्याण को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय बजट 2024 में जल जीवन मिशन शहरी के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 1.41 लाख करोड़, 2.87 लाख करोड़, 3.05 लाख करोड़, 4.22 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 4 नई केंद्र प्रायोजित योजना का नया नाम है? केंद्रीय सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए केंद्रीय बजट 2024 में घोषित नई प्रायोजित योजना का क्या नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है भारतमाला परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 5 तो देश के सड़क बुनियादी ढांचे सुधारने के लिए केंद्रीय बजट 2024 घोषित नई परियोजना का नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय बजट 2024 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 6 तो केंद्रीय बजट 24 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 2.5 लाख करोड़। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय बजट 2024 में निम्नलिखित में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? प्रतिभूति लेन देन, लाभांश वितरण, न्यूनतम वैकल्पिक, कृषि अवसंरचना विकास उपकरण। केंद्रीय बजट 2024 में निम्नलिखित में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? तो ये आपका कृषि अवसंरचना और विकास उपकर जो ये आपका समाप्त कर दिया गया है। तो क्या लगाएंगे राइट आंसर? डी लगाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय बजट 2024 राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़। केंद्रीय बजट 24 राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के लिए कितनी राशि खर्च की गई? 1000 करोड़। ऊर्जा के लिए कितनी की गई है? 1000 करोड़। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में किस राज्य को केंद्रीय बजट 2024 में केंद्रीय करों और शुल्क का सबसे अधिक हिस्सा प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। निम्नलिखित में किस राज्य को केंद्रीय बजट 2024 में केंद्रीय कर और शुल्क का सबसे अधिक हिस्सा प्राप्त हुआ है? क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर? उत्तर प्रदेश। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए क्या है? देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2024 में निम्नलिखित में किस नई पहल की घोषणा की गई? ERUPI, भीम 2.0, UPI ऑटो रुक से कोई नहीं। देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पहल की घोषणा की गई? क्वेश्चन नंबर 10 ये होगा ERUPI। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्रीय बजट 2024 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 38.750 करोड़, 41.250 करोड़, 47.750 करोड़, 46.250 करोड़। केंद्रीय बजट 2024 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए कितनी आवंटित की गई? क्वेश्चन नंबर 11 तो राइट आंसर हो जाएगा 46.250 करोड़। डी हम राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय बजट 2024 में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? केंद्रीय बजट 2024 में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़। केंद्रीय बजट 2024 में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 12 तो कितने किया गया है आपका अनुसंधान फाउंडेशन के लिए? 20,000 करोड़। तो राइट आंसर क्या करेंगे? सी करेंगे। सेशन को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोविड-19 पीड़ितों के परिवार को वित्त सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट 2024 में निम्नलिखित में किस नई योजना की घोषणा की गई? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना। क्वेश्चन नंबर 19, कोविड-19 पीड़ित परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बजट 2024 में किस नई योजना की घोषणा की गई? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय बजट 2024 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 1,100 करोड़, 2,200 करोड़, 3,300 करोड़, 4,400 करोड़। केंद्रीय बजट राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में क्वेश्चन नंबर 14 तो 2,200 करोड़ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्रीय बजट 2024 में भारत में स्थापित किए जाने वाले निम्नलिखित में किस नए स्थान की घोषणा की गई? केंद्रीय बजट 24 में भारत में स्थापित किए जाने वाले निम्नलिखित में किस? पहला है लद्दाख केंद्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय विरासत और संरक्षण स्थान, राष्ट्रीय वन स्वास्थ्य स्थान, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 15 तो केंद्रीय बजट 24 में भारत में स्थापित किए जाने वाले निम्नलिखित में किस नए स्थान में? ये जो तीनों स्थान जो है तो राइट आंसर हम डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय बजट 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 13,000 करोड़, 14,000 करोड़, 15,000 करोड़, 16,000 करोड़। केंद्रीय बजट 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए क्वेश्चन नंबर 16 तो 16,000 करोड़। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्रीय बजट 2024 में राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 50,000, 55,000 करोड़, 60,000 करोड़, 65,000 करोड़।
आपको बताना है कि केंद्रीय बजट 2024 में राष्ट्रीय खेल सुरक्षा कोष के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। तो 60,000 करोड़। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2024 निम्नलिखित में कौन सी नई पहल की घोषणा की गई। ऑप्शन है अतुल्य भारत 2.0, देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन, उपयोग से कोई नहीं। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 24 में निम्नलिखित में कौन सी पहल की घोषणा की गई। तो ये हो जाएगा देखो अपना देश। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्रीय बजट 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। केंद्रीय बजट 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी के लिए पहला है 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा। डी 8,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 20 है, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2024 में निम्नलिखित में कौन सी नई पहल की घोषणा की गई। के देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए पहला है पहाड़ी क्षेत्र में विकास कार्यक्रम, दूसरा है पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना, तीसरा है पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना। उपयुक्त में सही सभी, मतलब देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए 24 में कौन सी पहल की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से तीनों हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र का विकास कार्यक्रम सबसे अब, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित पर विचार करें। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। उपयुक्त विकल्प में कितनी चार प्रमुख जातियां हैं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, के चारों सभी। अंतरिम बजट में अनुसार कौन विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 सभी चार, ठीक है। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है पीएम विश्वकर्मा योजना विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह तक पहुंचाती है। दूसरा है पीएम जनमन योजना 18 टेंडरों में लगे कारीगर और शिल्पकारों के अंत से अंत सहायता प्रदान करती है। कौन सा कथन आपका सही है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा। कौन सा आपका। तो ये जो है ना, ये आपका गलत है, क्योंकि विश्वकर्मा योजना जो है इसमें है ना शिल्पकारों का दोनों उल्टा दे दिया गया। इनमें से कोई कथन आपका सही नहीं है। डी आपका राइट है, दोनों को उलट पुलट कर दिया गया, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 है, वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा कब पारित नहीं किया जाता है। पहला है केंद्रीय बजट को संशोधित करने फिर से पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट को सुझाव के लिए राज्यसभा को भेजा जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का इस्तीफा सौंपते हैं। वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा कब पारित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का इस्तीफा सौंपते हैं तब किया जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतरिम बजट केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार हरित ऊर्जा को शुद्ध शून्य प्रतिबद्धता का लक्ष्य का वर्ष क्या है। 2035, 2050, 2070, 2075। 20 ठीक है। 2025, 2050, 2070 या फिर क्वेश्चन नंबर 24, 24 का क्या होगा। तो अंतरिम केंद्रीय बजट के अनुसार हरित ऊर्जा को शुद्ध शून्य प्रतिबद्धता लक्ष्य रखा गया 2070। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन ऑपरेशन ग्रीन मिशन से संबंधित है। टमाटर, प्याज, आलू उत्पादन, टमाटर, मिर्च, आलू उत्पादन, दालें, प्याज, आलू उत्पादन, टमाटर, दाल और चावल उत्पादन। इनमें से कौन ऑपरेशन ग्रीन मिशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सी नीति मतलब योजना 5 लाख एकड़ भूमि और जैविक खेती के अंतर्गत लाती है।
श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम फसल बीमा योजना। क्वेश्चन नंबर 26, तो निम्नलिखित में कौन सी नीति 5 लाख एकड़ भूमि और जैविक खेती के अंतर्गत लाती है? वो परंपरागत कृषि विकास योजना। ये आपका राइट हो जाएगा। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बुनियादी ढांचे के अनुबंध, पीपली और सार्वजनिक उपयोगिताओं की समस्याओं को हल करने के लिए कौन सा विधेयक पारित करने का प्रस्ताव किया गया? कौशल विकास कार्यक्रम, कंपनी संशोधन विधेयक, सार्वजनिक उपयोगिता विवाद संसाधन विधेयक, माल और सेवा कर। क्वेश्चन नंबर 27, बुनियादी ढांचे के अनुबंध, पीपी और सार्वजनिक उपयोगिताओं की समस्या को हल करने कौन सा विधेयक होगा? सार्वजनिक उपयोगिता विवाद समाधान। सी आपका। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस योजना के तहत सामान्य बीमा योजना पर सेवा कर छूट दी जाएगी? कंपनी संशोधन विधेयक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, ग्राहक अधिनियम, निर्भया योजना। किस योजना के तहत सामान्य बीमा योजना पर सेवा की छूट दी जाएगी? क्वेश्चन नंबर 28, ये हो जाएगा निर्भया योजना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और वार्षिक वित्त विवरण केंद्रीय बजट से संबंधित है। पहला है, वार्षिक वित्त विवरण को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, समेकित नीति, आकस्मिक नीति और सार्वजनिक खाता। दूसरे में क्या है कि भारत सरकार द्वारा जुटाए गए सभी राजस्व, उधार लिया गया धन और सरकार द्वारा दिए गए ऋण की प्राप्तियां भारत समेकित निधि के प्रभावित होता है। तीसरे में कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार प्रत्येक 20 वर्ष संबंध अनुमानित प्रतिवर्ष व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत करता है। कथन सही चिन्ह है, केवल एक, केवल दो, एक दो, एक दो, तीन। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से आपका तीनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका तीनों सही होगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में किस योजना में फसल हानि के मामले में नामांकन प्रीमियम और अब तक सबसे अधिक मुआवजा दिया गया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, परंपरागत। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा राइट आंसर? तो निम्नलिखित में किस योजना में फसल हानि मामले में नामांकन प्रीमियम और अब तक सबसे अधिक मुआवजा दिया गया? यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। राइट आंसर क्या करेंगे आप? राइट आंसर ए करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो मुद्रा योजना के संबंधित है। पहला, इसकी शुरू में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के पुनः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में बनाया गया था, जिसमें 100% पूंजी का योगदान इसके द्वारा किया गया था। दूसरा, इस योजना के अनुसार ऋण पूर्व निर्धारित क्रेडिट सीमा साथ मुद्रा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जारी किया जाता और पूर्ण भुगतान अवधि 7 वर्ष का होता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 31, तो एक दो आपका मतलब दोनों सही है, तो राइट आंसर हम सी करेंगे। क्या करेंगे? राइट आंसर सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सी योजना खेतों में मवेशियों के गोबर और ठोस पदार्थ के प्रबंध रूपांतर के संबंध में? पहला, जैव कृषि संसाधन धन बढ़ावा, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि योजना। क्वेश्चन नंबर 32, तो हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सी योजना खेत मवेशियों गोबर और ठोस पदार्थ, ये जैव कृषि संसाधन धन को बढ़ावा देना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, केंद्रीय निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, केंद्र बजट वास्तव में व्यवसाय अनुमान तैयार करने की प्रक्रिया। दूसरा है, बजटीय नियंत्रण केंद्रीय बजट के आधार पर प्रदर्शन प्राप्त करने का साधन है। केंद्रीय बजटिंग और बजटीय नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आगे हम देखते हैं ऑप्शन, फिर आपको राइट आंसर बताना है। तो केवल एक, केवल दो, एक दो दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 33 का हम लगाएंगे। 33 की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, तो 33 का सिर्फ हो जाएगा आपका, कहाँ गया, दो जो है ये आपका बजटीय नियंत्रण केंद्रीय बजट के आधार पर प्रदर्शन करने का साधन, ये आपका सही है। ठीक है, केवल दो आपका सही है, तो राइट आंसर क्या करेंगे? बी करेंगे। राइट आंसर क्या करेंगे? बी करेंगे।
33 का क्या होगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 आपके सामने लेके आते, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। केंद्रीय बजट बजटिंग और बजटीय नियंत्रण के बारे में कथन पर विचार। पहला, बजटीय नियंत्रण एक व्यापक अवधारणा है, जबकि केंद्रीय बजट बजटिंग संकीर्णीय अवधारणा है। दूसरे में कह रहा है केंद्रीय बजट व्यवसाय अनुमान तैयार करने की प्रक्रिया। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 34, तो केवल एक आपका सही है, तो राइट आंसर ए करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। सनम मुखर्जी, जॉन मथाई, सी.डी. देशमुख, लियाकत अली खान। क्वेश्चन नंबर 35, ये थे सनम मुखर्जी, बी आपका राइट आंसर, सॉरी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के संघ केंद्रीय बजट के घटकों में से सही घटक का चयन करें। राजस्व केंद्रीय बजट, पूंजीगत केंद्रीय बजट, व्यय केंद्रीय बजट, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 36, तो क्या हो जाएगा 36 का, ए बी दोनों, राजस्व केंद्रीय बजट और पूंजीगत। क्या है, भारत संघ में केंद्रीय बजट के घटकों में सही घटक का चयन करें, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय केंद्रीय बजट का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, पहला है संसाधनों का प्रबंध और उचित वितरण करना। दूसरा है आय और संपत्ति समस्याओं असमानताओं कम करना, सामाजिक स्थिति प्राप्त करना। केवल एक, केवल दो, एक के तीन, या फिर एक दो तीन। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 37, तो हो जाएगा केवल आपका तीन जो है ये नहीं है, ठीक है, बाकी ये दोनों जो है सामाजिक स्थिति प्राप्त करना नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सरकारी केंद्रीय बजट के अंतर्गत आने वाले जीएसटी के बारे में क्या कहा जा सकता है? अप्रत्यक्ष कर, गैर कर राजस्व, प्रत्यक्ष कर, आयकर। जीएसटी क्या है? 38, ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पंचवर्षीय आर्थिक नियोजन में किस प्रकार का व्यय का उल्लेख किया जाता है? राजस्व व्यय, योजना व्यय, पूंजीगत व्यय, गैर योजना व्यय। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी योजना व्यय। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में पूंजीगत व्यय चुने। सब्सिडी, शेयर खरीद, रक्षा खरीद, ब्याज भुगतान। सब्सिडी। निम्नलिखित में पूंजीगत क्या है? निम्नलिखित में पूंजीगत व्यय कौन है? शेयर खरीद, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, 41 में है, विभिन्न सरकारी विभाग में दैनिक खर्चे और सुचारू कामकाज के लिए किस प्रकार का व्यय किया जाता है? राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, गैर योजना व्यय, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा ए राजस्व व्यय। 42 है, निर्मला सीतारमन ने वर्ष 2024 में केंद्रीय बजट पेश किया। उन्होंने ऐसा किस समय किया? क्या है कि निर्मला सीतारमन ने 2024 में केंद्रीय बजट जो पेश किया उन्होंने कितनी बार किया, ये पूछा गया है। 5वीं बार, 7वीं बार, 6ठी बार, या फिर चौथी बार। 42, उन्होंने 6ठी बार किया, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, बजट 2024 में घोषित रक्षा परिव्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 5.5, 8.9, 11.1, 14.5। क्वेश्चन नंबर 43 11.1, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 है, बजट 2024 में संशोधित राजकोषीय घाटा पिछले अनुमान में कितनी तुलना पे है? 1.3 की कमी, 0.5 की वृद्धि, अब अपरिवर्तित 1.8 की वृद्धि। बजट 24 में संशोधित राजकोषीय घाटा पिछले अनुमान में कितनी की तुलना, कैसे तुलना करता है? ठीक है, तुलना कैसे कर रहे हैं, तो हो जाएगा 0.5 की वृद्धि, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन किया गया 1.683 करोड़, 2000 करोड़, 1.501 करोड़, 1.701 करोड़। 45 1.1501 करोड़, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 है,
क्या है, खुरपका और मुंहपका रोगों को रोकथाम के लिए निवेश भारत में दुधारू पशु को उपज को बेहतर बनाने के लिए कैसा योगदान दे रहा है? दुधारू पशु की संख्या कम करके, वैश्विक औसत दुधारू पशु उपज की वृद्धि करके, दुधारू पशु के लिए चारे की गुणवत्ता करके, दुधारू पशु उत्पादन की समिति करने वाले प्रमुख कारक को संबोधित करके। हो जाएगा डी, दुधारू पशु उत्पादक की समिति करने वाले प्रमुख कारकों को संबोधित करके। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, शून्य आधारित बजट की अवधारणा किस केंद्रीय बजट में पेश की गई? 18-19, 17-18, 16-17, 15-16। शून्य आधारित बजट की अवधारणा 47, 7 से शून्य, 7 से 16-17 याद रखिएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में कुल कितनी अनुमानित व्यय किया गया? 48 का 47,65,768 करोड़। बी आपका राइट आंसर है। 49 है, बजट 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय कितनी है? कितना है? ठीक है, 49 कितना है? 11। बजट 24-25 में पूंजीगत व्यय का 11,11,11 ऐसे 11,11,11,000 11,11 करोड़। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 11,11,11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा नाम मात्र सकल घरेलू उत्पादन की प्रतिशत के रूप में क्या है? 5.1, 2.0, 3.0, 1.5। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा आपका वित्त वर्ष 24-25 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा का 5.1 सकल घरेलू जो ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा टोटल आपका 50 प्रश्न। कैसा लगा आज का सेशन? आप लोग जितना हो इसको शेयर कीजिए, तब हम आपको सेट नंबर 2 लाएंगे। टोटल यहाँ आपका जो सेट है वो हम पूरा कवर कर देंगे। टोटल 10 आपका मॉडल है, तो 10 में आपका 50-50 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इस सेट को लगाते हैं तो आपका करंट अफेयर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपके एग्जाम में फिर आपके पीटी को कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।